देखिए, डिस्कशन चल रहा था कि जो वहां पर लोगों की स्थिति थी, हिप्पी वाला जो एरिया था स्पेशली, जितने भी युवक थे उनकी बहुत ही गंभीर स्थिति चल रही थी। हेल्थ कंडीशन डाउन थी और उनकी जो सोशल कंडीशन थी, लिविंग कंडीशन, दैट वाज आल्सो नॉट गुड। क्योंकि उनके पास में कुछ रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, बस ऐसे रोड पर घूम रहे थे, रोड पर ही सो जा रहे थे, पार्क में सो जा रहे थे और बस ऐसे ड्रग्स में ही धुत रहते थे। तो वास्तव में वहाँ के जो भी पुलिसमैन वगैरह थे, उनको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था, या ऐसा कहा जाए हिप्पीज को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनको सही पथ पर लेकर जाए। एंड प्रभुपाद वॉज दैट पर्सन। तो जितने भी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स थे, मैच्योर सिटीजन्स थे बेसिकली, वो प्रभुपाद जी की सराहना कर रहे थे कि प्रभुपाद जी किस तरह से ये जो युवक लोग हैं, जो एकदम अंधकार में अपना जीवन जी रहे हैं, उनकी प्रभुपाद जी सहायता कर रहे हैं कि वे सही पथ पर चले। तो वहीं से अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्रभुपाद जी ये जान रहे थे कि एक कृष्ण भावना भावित होना ही एकमात्र सल्यूशन है। बाकी जितनी भी रेमेडीज थी लोगों के पास में, प्रभुपाद उसको पैच वर्क की तरह ले रहे थे। पैच वर्क का मतलब हमने समझा था, कच्ची सिलाई हम कर देते हैं कहीं पर, तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद में वो वापस से उखड़ जाता है, फट जाता है। तो उसी तरह से बाकी जितनी भी तौर तरीके थे वो सब टेम्पररी थे, कुछ समय तक ही काम करने वाले थे। बट कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन था। तो जब तक वो समझेगा ही नहीं कि वो कौन है, वो ये शरीर नहीं है, वास्तव में उसकी जो आइडेंटिटी है वह है कि वह भगवान का शाश्वत सेवक है, तो कैसे वो सुखी रह सकता है। तो ये समझते हुए कि भगवान कृष्ण, एक मिनट, अंडरस्टैंडिंग दैट लॉर्ड कृष्णा कंसिडर्ड एनी वन हु अप्रोच्ड हिम अ virtuous person, and that even a little devotional service would never be lost and could save a person at the time of death. कोई भी व्यक्ति, अभी हमने कृष्णा बुक में भी देखा था, कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के पास में कैसी भी इच्छा से कैसे भी आ रहा है, तो भगवान उसको साधु ही मानते हैं। जैसे वो भौतिक इच्छा से भी आ रहा है भगवान के पास, बट कृष्णा, ही कंसिडर दैट पर्सन एज अ वर्चुअस पर्सन, बहुत साधु व्यक्ति है, ही इज अ सेंटली मैन। और कोई भी व्यक्ति कोई छोटी सी भी कुछ सेवा कर देता है भगवान के लिए, तो वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। और वह छोटी सी सेवा उसकी जो उसने भगवान के लिए की, वो उसको उसकी मृत्यु के समय बचा सकती है। भगवान के धाम भी नहीं गया, बट उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसको सदगति ही प्राप्त होगी। प्रभुपाद जी ने वो रास्ता वहां सबके लिए खोल दिया था। जाने अनजाने में हमने देखा, कोई व्यक्ति कुछ भी ना कर रहा हो, भगवान का प्रसाद पाने ही आ रहा था। कुछ लोग तो ऐसे थे जो प्रभुपाद जी को पसंद नहीं कर रहे थे, पर क्योंकि मुफ्त में वहां पे खाना मिल रहा था, प्रसाद मिल रहा था, तो वो पाने आ रहे थे। तो उससे भी उनकी भक्ति बढ़ ही रही थी। तो प्रभुपाद जी ने वहां सबके लिए ये रास्ता खोल दिया था, दरवाजा खोल दिया था। लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए, जो भी जीवात्मा है जो इस तरह से भ्रमित है, उसके लिए, मतलब वो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो, उसके लिए ये जरूरी है कि वो कुछ समय के लिए रहे, स्थिर, मतलब स्थिर रहे, अपना चैंटिंग करे, जिज्ञासु हो कि क्या है, क्या बातें बताई जा रही है, क्या है ये प्रोसेस है क्या, सुने वो, श्रवण करे, और जो भी बातें बताई जा रही है उसको फॉलो करे। जैसे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कल एक व्यक्ति से मैं कनेक्ट हुई थी। ही इज यंग, ही इज वेरी यंग,
आई मीन रिलेटिवली यंग, नॉट वेरी यंग, बट ही इज यंग। और वो कॉलोनी में ही रहता है, वो जब बच्चा है वो। तो उसको मैंने चैंटिंग करवाया कल। तो पहले मैं सोच रही थी कि, मतलब मैं काफी टाइम से सोच रही थी, क्योंकि पूरी कॉलोनी में ही इज वेरी सिंसियर, वो इस तरह से कहीं आवारागिरी करते हुए दिखता नहीं है, वो अपना पढ़ाई करता है और इस तरह से, मतलब अपने में रहता है वो। तो मैं सोच रही थी कि अगर, मतलब मुझे बात करनी चाहिए, अगर वो चैंटिंग करने लग जाए। देखिए, ये देखना चाहिए जो इनोसेंट होते हैं ना, उनको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वे भगवान का भजन करने लगे। उसकी मम्मी से भी मेरी बात होती रहती थी। अभी कुछ महीनों पहले वो आई भी थी मेरे पास में, बहुत परेशान थी बेचारी, रो रही थी। बट एनीवेज, तो उनके जो भाई है, उसकी मम्मी के भाई, मतलब उनके मामा है, वो इस्कॉन में ब्रह्मचारी है। इस्कॉन दिल्ली में है या कहाँ पर है, बता रही थी वो। ब्रह्मचारी है वो, वहीं पर आश्रम में रहते हैं। इस वजह से वो भी कुछ कुछ माला करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जो बच्चा है वो भी माला करता है क्या। मैंने सोचा पता नहीं करता है कि नहीं। लेकिन कल कैसे ना कैसे कनेक्शन हुआ, तो मैंने पूछा था। तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं करता हूँ, मैं सुबह भी एक माला करता हूँ, फिर दोपहर में एक करता हूँ, फिर मैं शाम को भी एक करता हूँ। मैंने कहा अरे वाह, ये तो ऑलरेडी माला कर रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा है। और आ, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा और स्पीड देनी चाहिए। मतलब कुछ आप देख रहे हैं, कुछ अग्नि जल रही है, चिंगारी है, तो उसको और बढ़ाना चाहिए। तो कल फिर, देखिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति जप भी कर रहा है, लेकिन जब तक उसको भक्तों की संगति वो नहीं करेगा ना, भक्तों की संगत से उसको प्राप्त पता लगा कि हाँ भक्ति करनी चाहिए, कि मामा जी ने बताया होगा कि ऐसे बेटा जप करो, ये करो, वो करो। लेकिन जब तक भक्तों की संगति वो नहीं करेगा, तो उसको मालूम ही नहीं चलेगा कि उसको जप करना क्यों है, या सही तरीका क्या है। तो मैंने उनको बोला चलो आप अनम्यूट करके चैंटिंग करो, मैं सुनूंगी आप किस तरह से जब करो। तो वो इस तरह सब कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, जैसे बहुत ट्रेन भाग रही हो। तो देखिए यहीं पर ही गलती हो जाती है। और देखिए ये सारी चीजें, ये बात सही है कि व्यक्ति कैसे भक्ति कर रहा है, अच्छा है। बट यहाँ क्या बात लिखी जा रही है, फॉर अ लॉस्ट सोल टू रिसीव द बाम ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना भावित वो हो, भगवान में प्रीति उसकी हो, इसके लिए जरूरी है कि वो अच्छे से साधना करे, अच्छे से भक्ति करे। और वो भक्तों की संगति करने के, भक्तों की संगति जब तक वो नहीं करेगा तब तक उसको नहीं मालूम चल पाएगा। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया था कि व्यक्ति भक्ति मतलब कर रहा है, लेकिन वो संगति करे भक्तों की, तब वो अच्छे से रेलिश भी कर पाएगा, क्योंकि उसको और लोग भी दिखेंगे जो उसकी तरह भक्ति कर रहे हैं। तो अपने आप उत्साह भी उसको मिलता है। तो ये अच्छी बात है। सो लेटर आई टॉट हिम कि किस तरह से करना चाहिए, सो ही वाज चैंटिंग वेरी नाइसली। ओके, आगे देखिए। एलन गिन्सबर्ग, आपको याद ही है, ही वॉज अ फेमस पर्सन। उन्होंने इस तरह से एडवाइस किया, मतलब वो भी प्रचार कार्य में लग रहे थे। हमने देखा था काफी लोग थे जो प्रिंसिपल्स वगैरह इतनी गंभीरता से पालन नहीं कर रहे थे, पर फिर भी प्रचार करने में उनका था। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, प्रचार करने से व्यक्ति सच में बच सकता है, ये बात तो मैंने देखी है। तो पता है अभी पुरुषोत्तम मंथ चल रहा है, तो मैं पहले जो स्टार्टिंग में मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, मैं वापस से वो कर रही हूँ। पहले मैं क्या करती थी, कोई भी जो व्यक्ति होते थे उनको मैं चैंटिंग के लिए बोलती थी, एंड आई यूज टू गिव देम एसोसिएशन। और उससे अपने आप बहुत ही आसानी से मेरे 32 राउंड्स उस समय हो जाते थे। स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ मैं। तो इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति को बता रहे हैं और चैंटिंग के लिए, और सुबह अगर वो उठ भी नहीं पा रहा है तो किसी भी समय आप खुद उसके साथ आइए, और भक्तों को भी बुला सकते हैं जो चैंटिंग करे आपके साथ। तो इसे साथ में आप चैंटिंग करेंगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा, आपका खुद का एक्स्ट्रा चैंटिंग हो जाएगा।
तो मैं क्या बता रही हूँ, प्रीचिंग करने से व्यक्ति खुद बचता है, उसका खुद का तो भजन फिक्स है, क्योंकि वो खुद भगवान के विषय में बोल रहा है, जप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो यहाँ ये एलन गिन्सबर्ग थे, उन्होंने 5,000 हिप्पीज को यहाँ एवलॉन में, आप जानते हैं एवलॉन, जहाँ पर ये कॉन्सर्ट हुआ था, म्यूजिक कॉन्सर्ट, देखा था हमने कि प्रभुपाद जी ने एंट्री की थी, तो कैसे अलग अलग तरह के लोग थे, कैसे कैसे कॉस्ट्यूम्स पहन कर आए थे, और क्या क्या अपने साथ लेकर आए थे, काफी लोग तो ड्रग्स में थे, धुत। तो वो बहुत सारे, मतलब बहुत तादाद में लोग आए थे, तो इस कॉन्सर्ट में ये जो व्यक्ति थे एलन गिन्सबर्ग, उन्होंने 5,000 हिप्पीज को इस तरह से कृष्ण भावनामृत के विषय में बताया था। तो सुबह जल्दी कीर्तन होता था या टेम्पल में, provided a vital community service for those who were coming down from LSD and want to stabilize their consciousness on re-entry re-entry। तो हाँ, और उनको स्पेशली इस तरह से काउंसलिंग करना उनकी, जो लोग एलएसडी ले रहे थे, बट एलएसडी लेते लेते मतलब अब वो कुछ और खोज रहे थे, अपनी कॉन्शियसनेस को फिक्स करना चाहते थे। क्योंकि देखिए, ड्रग्स लेने के बाद होता क्या है, जितने समय ड्रग्स लिया तब तक नशा रहा, फिर गया व्यक्ति, वापस से उसको डोज लेना होगा। और यहाँ पर देखिए, लोग समझ भी रहे थे कि ड्रग्स वगैरह लेने से, दिख ही रहा था, समझ क्या रहे थे, लोगों की जो हेल्थ थी वो कितनी खराब हो रही थी। बुद्धि आप, पता नहीं कैसे मैं समझाऊं, जो भी व्यक्ति नशा कर रहा है, उसकी बुद्धि में उसको सब कुछ धुंधला सा दिखने लगता है, कुछ है नहीं इस जगत में, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है, भक्ति में आपकी हेल्थ डाउन नहीं होती, बल्कि हेल्थ का आप और अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं, सो यू बिकम मोर हेल्दी, बीमार भी कम होते हैं। जो भक्त अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, अब जो सोचते हैं कि हम तो भाई आत्मा है, हम तो शरीर नहीं है, तो ये करने की क्या जरूरत है, वो करने की क्या जरूरत है, ये देखिए, ये गलती मैंने भी करी थी। और स्टार्टिंग में तो आई वॉज वेरी सीरियस, सीरियस बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो एक्सट्रीम ही मैं कर रही थी पहले तो। बट बाद में फिर पता लगा कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से प्रसाद खाओ। तो बहुत फीस्टिंग की थी मैंने, बहुत फीस्टिंग, हालांकि घर में ही की थी, अलग अलग आइटम्स बनाकर, और योगा वगैरह भी नहीं करना। तो उससे थोड़ी मोटी भी हो गई थी मैं, पर आपको पता नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, बट हो गई थी मैं। लेकिन मतलब प्रॉब्लम आई थी बाद में, आलस भी आ गया था, काफी चीजें हुई थी। लेकिन अब कुछ भी हो जाए, आई एम प्रायोरिटाइजिंग माई हेल्थ वेरी मच। वेरी मच का मतलब आप समझ लीजिए, योगा मैं डेली प्रैक्टिस कर ही रही हूँ, कुछ भी हो जाए, प्राणायाम डेली कर ही रही हूँ, रात को स्क्रीन यूज नहीं करनी है, 9 बजे तक पक्का सो ही जाना है। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट कि 9 बजे तक तो सो ही जाना है, इससे ज़्यादा लेट नहीं करना है, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही जाना है। अगर पहले देखिए मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं बहुत जल्दी उठने के कारण भी मेरी जो नींद थी वो खराब हो गई थी, तो उससे भी अभी बीच में थोड़ा हेल्थ डाउन हो गया था। तो अब ज़्यादा जल्दी उठने के चक्कर में मैं नहीं पड़ रही हूँ, मंगला आरती से पहले उठ जाऊं, ये काफ़ी है। बेसिकली मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि स्टेबल होना ज़रूरी है। हम जो भी कर रहे हैं उसको हम काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक सेम चीज़ फॉलो कर सके, ऐसा कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। सो हाँ, यहाँ पर जो लोग थे एलएसडी जो ले रहे थे, तो वो अपनी कॉन्शियसनेस को फिक्स करना चाह रहे थे, उनके लिए उनको काउंसलिंग दी जा रही थी, स्पेशली काउंसल किया जा रहा था। Allen himself sometimes dropped by in the morning with acquaintances with whom he had stayed up all night। ठीक है, अब ये व्यक्ति देखिए आगे क्या कह रहे हैं। सुबह 6:30 बजे सब हम प्रभुपाद जी के यहाँ पर जाते थे, चैंटिंग करते कुछ, है ना, फॉर सम चैंटिंग एंड अ लिटिल कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी का ये जो स्थान था, वहां पर करीब 30 से 40 लोग हुआ करते थे,
सब चैंटिंग कर रहे हैं, जो मतलब प्रभुपाद जी कीर्तन के विषय में यहाँ बताया जा रहा है, सुबह का जो कीर्तन होता था। सुबह सुबह सब इस तरह से 30 से 40 लोग कीर्तन करते हैं। अब एक वहां पर एक बच्चा था, वो वहां पर कुछ ऐसा देखकर थोड़ा अलग सा बिहेव करने लगा। ठीक है, थोड़ा गुस्सा हो गया वो, उत्तेजित हो गया वो जो बच्चा था। पर बाद में फिर वो शांत हो गया। और बाद में उसने मुझे बताया, एलन गिन्सबर्ग कह रहे हैं, उसने मुझे बताया, तुम्हें पता है पहले मैंने सोचा कि ये क्या है, पर बाद में अचानक से मुझे महसूस हुआ दैट आई वॉज जस्ट नॉट ग्रूविंग विथ वेयर आई वॉज। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि मैं जहां था पहले, वहां पर मुझे नेचुरल सा फील नहीं हो रहा था। मैं वहां पर खुद को नेचुरल सा, मतलब मैं फील नहीं कर पा रहा था। ठीक है। ऑन ओकेजन द री-एंट्रीज would come flying in out of control for crash landings in the middle of the night. अब कभी कभार क्या होता था, कई बार रात में ही, रात के समय कुछ लोग वहां पर आ जाया करते थे, सुबह के 2 बजे। जो वहां पर मतलब ऐसे लड़के थे, वो मंदिर के बाहर गेट पर इस तरह से मिलते थे। तो एक सुबह क्या हुआ, सुबह 2 बजे के करीब की बात है, द बॉयज स्लीपिंग इन द स्टोर फ्रंट वर अवेकन बाय अ पाउंडिंग एट द डोर। 2 बजे की बात है, सब सो रहे थे वहां पर मंदिर में अंदर, आश्रम में। तो वो जग गए थे 2 बजे, क्योंकि बाहर गेट पर उन्होंने कुछ शोर सा कुछ सुना, चिल्ला रहा था कोई, पुलिस की लाइट्स वहां पर थी, इस तरह से कुछ हो रहा था। उन्होंने जब गेट खोला तो एक यंग हिप्पी वहां पर था। उसके अजीब से लाल रंग के बाल थे और दाढ़ी भी थी, और वो रो रहा था, ओ कृष्णा, कृष्णा, प्लीज मेरी सहायता करिए, प्लीज मेरी सहायता करिए, इस तरह से वो चिल्ला रहा था, रो रहा था वो। वाह, कृष्ण को पुकार रहा था। देखिए यही तो करना है। आज भी जैसे मैं देख रही थी, आपके साथ पता नहीं ऐसा होना होना चाहिए। जैसे पहले कुछ भी ऐसा हो जाता था तो डर के मारे मुंह से निकलता था, मम्मी, हाँ, ऐसे कुछ निकलता था। लेकिन अब ऐसा कुछ हो और आपके मुख से कृष्ण निकल रहा है, कृष्णा, सो इट्स वेरी नाइस, यू आर रिमेम्बरिंग कृष्णा। और मैं खुद इसको देख रही थी, मुझे विचार नहीं करना पड़ रहा था, नेचुरली आई स्पोक हरे कृष्णा। या ऐसे कुछ उबासी वगैरह या अंगड़ाई वगैरह रहते तब भी ऐसे कुछ आवाज होती है, तो उसमें भी आवाज से हरे कृष्णा, एंड इट वाज नेचुरल। तो मैं इस पर विचार कर रही थी, वाह कितना अच्छा है ये। और अब मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम कुछ ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से हम मम्मी बोल जाते थे, मम्मी। तो मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने लास्ट टाइम मम्मी कब बोला था। सो एनीवेज, दिस इज वेरी अमेजिंग कॉन्शियसनेस कि भगवान कृष्ण नेचुरली आपके जिह्वा पर आ रहे हैं बिना प्रयास के। तो मैं इस बार विचार कर रही थी, आप सोचिए अभी इतनी कुछ भक्ति कर भी नहीं रहे हैं, तब भी थोड़ी सी भक्ति से ही इस तरह से हो रहा है, तो पूरा जीवन इस तरह से भक्ति करेंगे तो क्या होगा। इन सब बातों पर देखिए विचार करना चाहिए। इससे आप अपनी भक्ति में एनलाइवनिंग महसूस करेंगे। यू विल फील एनलाइवन इन योर भक्ति। जब आप इस तरह से विचार करेंगे, आपके जीवन में जो भी घटनाएं होती है और आप उसमें कृष्ण का हाथ देख पाते हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। तो ये जो व्यक्ति थे इस तरह से, ही वॉज स्क्रीमिंग, कृष्णा, कृष्णा, प्लीज मेरी सहायता करिए। अब एक व्यक्ति ने मतलब एक पुलिस वाले ने उस व्यक्ति का अ,
माथा जो है उसको पकड़ा और इस तरह से वहां पर कहा कि हमने इस तरह से विचार किया था कि हम इसको यहाँ पर लेकर आए। मुस्कुराते हुए उस पुलिस वाले ने ऐसा कहा क्योंकि हमने सोचा कि शायद ये जो व्यक्ति है इसकी आप लोग सहायता कर सकते हैं। तो आप खुद देख भी रहे हैं पुलिस वाले जो थे, ऊपर कल हमने पढ़ा था कि देवर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग प्रभुपाद की एक बात, तो ये स्वामी जी हैं जो इन हिप्पीज की सहायता कर सकते हैं। तो स्वामी जी को उन्होंने बुलाया भी था, बट प्रभुपाद जी वॉज नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि वहां पर कोई कोई सुन ही नहीं रहा था। अब वो जो व्यक्ति है, वो लड़का जो इस तरह से लाल बाल वाला जो था आया था, वो इस तरह से कह रहा था मैं इस देह में मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा हूँ। पुलिस वाले ने जैसे ही गेट बंद कर दिया था, तो वो जो लड़का था वो इस तरह से चिल्लाने लगा, मैं इस देह में बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा हूँ। और फिर वो जो लड़का है वो जोर जोर से चैंटिंग करने लगा और उसका जो शरीर था वो सफेद पड़ गया। मुंह उसका जो था वो सफेद पड़ गया एंड ही वाज स्वेटिंग। डर के मारे बहुत ज्यादा पसीना छूट रहा था। अब वहां पर जो भी प्रभुपाद जी के इस तरह से भक्त थे, डिसाइपल्स थे, वो पूरी रात सुबह तक उसकी काउंसलिंग कर रहे थे, उससे बात कर रहे थे, उसके साथ चैंटिंग कर रहे थे, जब तक प्रभुपाद जी सुबह के कीर्तन और क्लास के लिए नहीं आ जाते। तो जो इस तरह से भक्त थे, कोई भी इस तरह से व्यक्ति बहुत ही टेंशन में उनके पास आता ना, इस तरह से युवक, तो वो उनको प्रभुपाद जी के पास भेज दिया करते थे उनकी समस्या के साथ। इस तरह से देखिए, आई ऑल्सो डू दिस। जैसे कोई भक्त है, कोई भी नया व्यक्ति स्पेशली, उसको कुछ दिक्कत हो रही है, वो मेरी बात समझ ही नहीं पा रहा है इतने बात समझाने के बाद में भी, तो मैं उसको प्रभु जी की ओर शिफ्ट कर देती हूँ, बेटा प्रभु जी से लो आप, प्रभु जी विल हेल्प यू। क्योंकि मुझे पता लग जाता है ये केस अब मेरे हाथ में नहीं है, मेरी बात इनको नहीं समझ आ रही है, सो आई शिफ्ट दैट पर्सन टू इधर माता जी और प्रभु जी, उनके पास जाइए आप। सो यस लाइक दैट, कोई भी व्यक्ति इस तरह से आता तो वो अ, प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी के पास भेज देते थे उसको उसकी समस्या के साथ। और सारे जो डिसाइपल्स थे वहां पर प्रभुपाद जी के, वो किसी को भी इस तरह से अलाउ करते थे कि आप स्वामी जी के पास जाकर इस तरह से मिलिए। उस समय हमने देखा ही था कि ऐसा कुछ वहां पर फॉर्मेलिटीज नहीं थी, कोई भी व्यक्ति प्रभुपाद जी से मिल सकता था, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकता था। अब सैन फ्रांसिस्को में इस तरह से चलते हुए एक बार रविंद्र स्वरूप एक व्यक्ति से मिले जो इस तरह से क्लेम कर रहे थे, मतलब बोल रहे थे कि मैंने मार्स पर, मंगल ग्रह, वहां पर मैंने लोगों को देखा है, वहां के लोगों को मैंने देखा है। और कब देखा है? उसके टेंट में, जब वो वहां वियतनाम का जो भी ये वॉर वगैरह हो रहा था, तो टेंट वगैरह में रह रहे होंगे लोग, तो वहां पर उसने मार्स मार्स से, मंगल ग्रह से आए लोगों को वहां पर उसने देखा। इस तरह से वो व्यक्ति कह रहा था रविंद्र स्वरूप से। द मैन हु हैड जस्ट बीन डिस्चार्ज फ्रॉम एन आर्मी हॉस्पिटल सेड दैट द मार्टियंस हैड टॉक टू हिम। भाई ये मार्टियंस क्या होता है? मार्टियंस मीन्स मंगल ग्रहवासी। तो इस तरह से वो कह रहा था, और वो व्यक्ति वो था जो अभी आर्मी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था। तो इस तरह से कह रहा था कि उसने मंगल ग्रह के जो लोग हैं उससे उसने बातें की है। अब इसके विषय में इस रविंद्र स्वरूप ने प्रभुपाद, नहीं सॉरी, इसके विषय में
जब ये बात सुनी तो रविन्द्र स्वरूप ने प्रभुपाद जी की जो बुक है, ये बुक तो हमने भी पढ़ी है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, बहुत इंटरेस्टिंग बुक थी। उसमें प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बताया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रह में रह रहा है तो सिर्फ वो उसी ग्रह के लोगों को देख सकता है, किसी दूसरे प्लैनेट के लोगों को वो नहीं देख सकता है। और किसी दूसरे प्लैनेट पर जाकर उसको कुछ प्राप्त भी नहीं होगा, कितना तो प्रयास लगता है जाने में। तो बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी ने बताई थी कि देखिए, ये विचरण करने की जो हमारी स्थिति है ना, मतलब लोग इस तरह से भ्रमण करते हैं, इधर घूमना है उधर घूमना है, या अब पृथ्वी से मन भर गया तो दूसरे प्लैनेट्स पे जाके घूमना है, ये भी गलत नहीं है स्थिति, मतलब दिस इज ऑल्सो आवर स्टेट। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर भौतिक देह में बद्ध नहीं है, वह मुक्त है, मुक्त पुरुष है, भगवान का भक्त कहिए, तो वह कहीं पर भी किसी भी ग्रह में कभी भी जा सकता है बिना किसी प्रयास के, खुद के वाहन से। कभी सोचा है कितना अमेजिंग है ना भगवान का पार्षद होना। सारी मैजिकल चीजें जो बचपन में सोची होगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, वैसा भी हो सकता है क्या, वैसा भी हो सकता है क्या, वो सच में हो सकता है। इफ यू गेट लिबरेट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड यू गो बैक टू गॉड हेड। ऑफ कोर्स इन सारी चीजों के लिए हम भगवान के पास नहीं जा रहे हैं, पर ये सारी चीजें भी प्राप्त हो जाती है। कोई भी जो भगवान का पार्षद है वो कभी भी कहीं पर भी जा सकता है, उसको प्रयास नहीं करना होता, जिस तरह से यहाँ पर पृथ्वी पर रहकर कितना प्रयास लगता है ना, रॉकेट पर बैठकर जाओ और बहुत टाइम लग जाता है उसमें। तो हाँ, प्रभुपाद जी ने ये बात बताई थी कि जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो कहीं पर भी जा सकता है, प्रयास नहीं करना होता उसको। तो यही बुक उन्होंने रिकमेंड की उस व्यक्ति को जो इस तरह से वेरीफाई करती है अबाउट द लाइफ और लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। और ऐसे भी उन्होंने उसको सजेस्ट किया कि प्रभुपाद जी तुम्हें और बताएंगे मंगल ग्रह के लोगों के बारे विषय में। तो वो जो व्यक्ति था वो प्रभुपाद जी के पास में गया उनके अपार्टमेंट में, और प्रभुपाद जी ने उनको उत्तर दिया, हाँ मंगल ग्रह के वासी हैं, मतलब वहां पर भी लोग रहते हैं, पर हमें नहीं दिख सकते वो। तो हाँ, उनको उत्तर दे दिया था प्रभुपाद जी ने, जो भी है। धीरे धीरे इस तरह से प्रभुपाद जी के जो भी शिष्य थे वो प्रभुपाद जी के विषय में और गंभीर होते जा रहे थे। गंभीर मतलब होने का मतलब, प्रभुपाद जी मतलब से आत्मीयता उनकी बढ़ रही थी, एंड दे वर केयरिंग फॉर प्रभुपाद, है ना। अब ठीक है, किसी भी व्यक्ति को भेज तो देते थे, लेकिन अब वो इस बात का भी ध्यान रख रहे थे कि किसी ऐसे व्यक्ति को ना भेजा जाए जो जाने के योग्य नहीं है प्रभुपाद जी के पास में। तो उससे वे बेसिकली, ही वॉज काइंड ऑफ प्रोटेक्टिंग हिम, कि ऐसे लोगों को वो ना भेजे जो जाने के योग्य ना हो। अब ऐसा ही एक व्यक्ति वास्तव में मिला था, ऐसे व्यक्ति का मिलान हुआ था प्रभुपाद जी के शिष्यों के साथ में, उनका उसका नाम था रैबिट। खरगोश, कुछ भी नाम रख देते लोग। एनीवेज हिज नेम वाज रैबिट। और पूरे हिप्पी का वो जो एरिया था, हिप्पी एरिया, उसमें से सबसे गंदा व्यक्ति वो होगा शायद, डर्टीएस्ट हिप्पी। उसके जो बाल थे वो इतने खराब से थे, बहुत ही गंदे से, और उसमें जुएं भी हो रही थी। बहुत ही गंदे से। उसके जो कपड़े थे वो फटे फूटे से थे, गंदे से, बहुत ज्यादा गंदे हो रहे थे। उसकी जो बॉडी थी वो भी इतनी गंदी सनी हुई सी हो रही थी, और वो प्रभुपाद जी से मिलना चाहता था, लेकिन भक्तों ने उसको मना कर दिया कि नहीं, सॉरी, आप प्रभुपाद जी के कमरे में जाने के लिए भी योग्य नहीं है, बिकॉज यू नो ही वॉज, बहुत ही गंदी सी स्मेल उसमें से आ रही थी, नास्टी सी। सो यस, डिवोटीज वॉज नॉट डिजायरिंग हिम टू मीट प्रभुपाद। तो एक रात क्या हुआ लेक्चर के बाद में, जो रैबिट है वो व्यक्ति,
वो मंदिर के बाहर ही वेट कर रहा था खड़ा खड़ा। और उसने जैसे ही प्रभुपाद, जैसे उसको मौका मिला, उसने प्रभुपाद जी को अप्रोच किया और उसने पूछा, प्रभुपाद जी से उसने पूछा, स्वामी जी, क्या मैं ऊपर आ सकता हूँ और मैं आपसे मिल सकता हूँ? प्रभुपाद जी मान गए, हाँ आ जाओ, क्या दिक्कत है। प्रभुपाद इज सो काइंड, ही विल नॉट से नो टू एनी वन। सो प्रभुपाद मान गए, ठीक है। तो हाँ, इस तरह से हर रात कोई ना कोई व्यक्ति, कुछ मतलब ऐसे लोग भी थे, चैलेंजर्स, जो प्रभुपाद जी का विरोध कर रहे थे। तो हर रात कोई ना कोई ऐसे भी व्यक्ति थे जो प्रभुपाद जी से आर्ग्यू करते थे, प्रभुपाद जी से आर्ग्यू करने के लिए वहां पर आते थे। अब एक व्यक्ति नियमित रूप से प्रभुपाद जी के पास में आते, और वो एकदम प्रिपरेशन के साथ में आते कि भाई ये तर्क वितर्क करेंगे। एक फिलोसफिकल बुक थी उनके पास में, उससे एकदम तैयारी करके आते थे वो, कि किस तरह से उनको प्रभुपाद जी से तर्क वितर्क करना है। एक बुक अपने साथ, उसी बुक को वो लेकर आते थे और उसमें वो जोर से बोलकर वहां पर, उसमें से जोर से पढ़ते थे, बोलते थे कि भाई देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है, आप कुछ और कह रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद वुड डिफीट हिम। आप तो जानते हैं प्रभुपाद इज सो अमेजिंग, कोई भी प्रभुपाद जी के सामने नहीं टिकता था। कितना ही कोई भी तर्कवादी क्यों ना हो, प्रभुपाद जी के पास में सारे तर्क वितर्कों का आंसर होता था। तो प्रभुपाद जी सारे उसके तर्क वितर्क का खंडन कर देते थे। अब वो व्यक्ति वापस से अपने घर जाता, वापस से पढ़ाई लिखाई करता कि क्या आर्ग्यूमेंट करना है नेक्स्ट, फिर वापस से उसकी किताब के साथ में वो प्रभुपाद जी के पास में आता तर्क वितर्क करने। अब एक रात जब वो इस तरह से आया और अपना तर्क वितर्क उसने रखा सामने, तो प्रभुपाद ने सिंपली उसकी तरफ देखा और प्रभुपाद उसको रिप्लाई नहीं, उसको रिप्लाई करना प्रभुपाद जी ने कुछ इम्पोर्टेंट नहीं समझा। ही वॉज नॉट बॉदरिंग टू रिप्लाई, बस उसकी तरफ देख रहे थे एंड ही वॉज क्वाइट। और अब उसको कुछ रिप्लाई नहीं देना चाह रहे थे प्रभुपाद जी। अब प्रभुपाद जी इस तरह से उसने कुछ भी आर्ग्यूमेंट रखा, जस्ट इमेजिन इट इन योर माइंड। वो व्यक्ति आए प्रभुपाद के पास, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और प्रभुपाद उसको बस देख रहे हैं, कुछ प्रभुपाद उसको बोले नहीं। अब ये प्रभुपाद जी का जो नेग्लिजेंस था कि प्रभुपाद उसको अवॉइड कर रहे हैं, ही वॉज नॉट आंसरिंग हिम, ये भी उस व्यक्ति के लिए एक डिफीट था। तो अब वो उठा, उसको समझ आ गया भाई नहीं चलेगी यहाँ पर, तो फिर वो बस चला गया। सो लाइक दैट। और व्यक्ति के विषय में बताया जा रहा है, इज़राइल। अरे कुछ भी नाम रख देते लोग, इज़राइल तो एक देश का नाम है, बट इज़राइल भी एक व्यक्ति का नाम है यहाँ पर। वो भी रैबिट की तरह ही था, गंदा सा, एंड वट एवर थिंग्स, मतलब गंदा आप समझ रहे हैं, बट एक्सटर्नली वॉज नॉट, ही वॉज वेरी डर्टी। साफ सफाई से, साफ सफाई से देखो कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता है ना। आप देखिए जो भक्त हैं वो कितना साफ सफाई से रहते हैं। मुझे सच में भक्तों के घर जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर एकदम प्रॉब्लम नहीं होती है साफ सफाई को लेकर। साफ सफाई मीन्स प्योरिटी, कि भगवान की भक्ति यहाँ पर होती है। नहीं तो रिश्तेदारों के यहाँ पर तो सोचने में बहुत, मतलब जाने में बहुत सोचना पड़ता है कि, मैं तो पहली बार जाती भी नहीं हूँ, बहुत टाइम हो गया कहीं पर जाना नहीं हुआ। बट हाँ, ऐसे बहुत सोचना पड़ जाता है कि कुछ भी वहां पर प्योरिटी फॉलो नहीं होती है, अनियन अनियन गार्लिक बनता है, और भगवान को भोग भी नहीं लगता। तो ये सारी चीजें, तो वहां जाने का भी बिल्कुल मन ही नहीं करता है। बट भक्तों के घर में एकदम फ्री, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सब कुछ फॉलो होता है। सो यस, इज़राइल ही वॉज लाइक रैबिट। उस अब उस वो जो व्यक्ति थे, उसकी एक बड़ी सी चोटी थी, और कीर्तन के दौरान वो अपना कुछ इंस्ट्रूमेंट वहां पर बजाया करते थे।
अब एक बार शाम को प्रभुपाद जी के प्रवचन के बाद में इज़राइल ने भी चैलेंज किया कि ये जो चैंटिंग है ये अच्छा हो सकता है, पर ये लोगों के कल्याण के लिए कैसे है, मतलब इस जगत के कल्याण के लिए जगत का कल्याण ये कैसे करेगा, लोगों के लिए लोगों का कल्याण कैसे होगा इस चैंटिंग से। तो प्रभुपाद ने रिप्लाई किया कि क्या तुम इस जगत में नहीं हो? अगर तुम्हें ये जगत पसंद है तो फिर औरों को ये जगत पसंद क्यों नहीं होगा? तो तुम जोर से बस चैंटिंग करो। तो अब देखिए इससे समझ क्या आ रहा है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, मुझे भी समझ नहीं आया। दिस चैंटिंग मे बी नाइस बट व्हाट विल इट डू फॉर द वर्ल्ड, व्हाट विल इट डू फॉर ह्यूमैनिटी। कि यह जप करना अच्छा तो लगता है, पर इससे संसार को क्या लाभ होगा, इससे मानवता का क्या लाभ होगा? तो प्रभात ने इसने उत्तर दिया, क्या तुम संसार में नहीं हो? यदि तुम्हें यह अच्छा लगता है तो दूसरों को क्यों नहीं लगेगा? क्या? चैंटिंग। अगर तुम्हें चैंटिंग करना अच्छा लग रहा है, तुम कह रहे हो भाई चैंटिंग में भी नाइस अच्छा लगता है करना, तो फिर तुम भी तो इस संसार में ही रह रहे हो ना, तो तुम्हें जब अच्छा लग रहा है तो फिर औरों को क्यों नहीं अच्छा लगेगा? चलो जोर से कीर्तन करो। सो लाइक दैट। अब एक व्यक्ति थे, उनकी थोड़ी मूछें थी, और मतलब मूछे वाले व्यक्ति थे, वो मूछ वाले, वो वहां रूम के पीछे ही खड़े थे, और इस तरह से उन्होंने पूछा कि क्या आप ही वो व्यक्ति हैं जो एलन गिन्सबर्ग के गुरु हैं? अब बहुत सारे वहां जो भक्त थे उसके क्वेश्चन करने के तरीके से ही समझ गए थे कि उसका क्वेश्चन किस तरह का है, मतलब वो ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। तो अब आंसर करना डेफिनेटली डिफिकल्ट था कि हाँ बोला जाए कि ना बोला जाए, क्योंकि जो एलन गिन्सबर्ग है, ऑल्दो ही वॉज फॉलोइंग प्रभुपाद, बट ही वॉज नॉट सीरियस, सारे कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह फॉलो नहीं कर रहे थे वो। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन प्रभुपाद जी ने रिप्लाई किया, मैं किसी का भी गुरु नहीं हूं, मैं सबका सेवक हूं। वाह। इस पर देखिए बहुत सुंदर बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अभी परसों की क्लास थी, तो वो चैंटिंग सेशन प्रभु जी लेते हैं, तो उसमें प्रभु जी बहुत सुंदर बात बता रहे थे। ऑफेंसेस पर बेसिकली डिस्कशन हो रहा है। तो एक भक्त से वे मिले, एंड ही इज़ वेरी सक्सेसफुल डिवोटी। सक्सेसफुल मीन्स ही इज़ अ नाइस कीर्तनिया, और बहुत अच्छे से उनका प्रचार चल रहा है। लेकिन उसके बाद में भी वो प्रभु जी से कहते हैं दैट यू प्लीज प्रे फॉर मी। तो प्रभु जी कह रहे थे कि वो ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल थे, फिर भी वो कह रहे थे कि आप मेरे लिए प्रे करिए सो दैट आई मे गेट ब्लेसिंग्स। तो इससे मालूम क्या चलता है, दैट वेन एवर वी आर ईगर फॉर ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, और हम बहुत महान ना बनकर हम हम्बल सिचुएशन में रहते हैं, सो दैट वे वी गेट मोर मर्सी। ये देखिए, कृपा प्राप्त करने का ये एक फॉर्मूला है। जब हम अपने आप को हम्बल पोजीशन पे रखते हैं, और हम कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, सक्सेसफुल मतलब कितना भी हम अच्छे से भक्ति क्यों ना कर रहे हो, हालांकि बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हैं, कलयुग का जीव है, बट कितना भी कैसे भी हम क्यों ना कर रहे हो, वी शुड ऑलवेज सीक फॉर ब्लेसिंग्स। और ब्लेसिंग का मतलब, ब्लेसिंग हमें मिलती है भक्तों को संतुष्ट करके। सो सी प्रभुपाद इज सेइंग, आई एम नोबडीज गुरु, आई एम एवरीबॉडीज सर्वेंट। अब इसके कारण प्रभुपाद जी का ये जो रिप्लाई था ना, इससे पूरा का पूरा वहाँ का जो पूरा का पूरा ये जो एक्सचेंज था, मतलब वो व्यक्ति इस तरह से
थोड़ा चैलेंजिंग वे में उन्होंने क्वेश्चन किया था। तो पूरा का पूरा ये ट्रांसेंडेंटल में चेंज हो गया। ट्रांसेंडेंटल मतलब आप देखिए ना, कोई व्यक्ति इस तरह से कहे ये कितना हम्बल रिप्लाई है। एंड व्हेन प्रभुपाद इज सेइंग ही मीन इट। इस बात को समझना चाहिए। हम देखते हैं हमारे आचार्य जो भी है उनका हम चरित्र पढ़ते हैं, तो उससे हम देखते हैं दैट हाउ दे आर behaving very humbly. So when they are feeling, when they are behaving like that they really mean it. आप नरोत्तम दास ठाकुर जी की कीर्तन देखिए, उनकी जो प्रेयर्स है उसमें ही सेइंग मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो सबसे बड़ा पतित हूँ। सो ही इज एक्चुअली फीलिंग इट, दे रियली मीन इट। तो प्रभुपाद जी के इस रिप्लाई से पूरा सब कुछ वहां पर इट बिकेम ट्रांसेंडेंटल, द होल एक्सचेंज बिकेम ट्रांसेंडेंटल। प्रभुपाद जी ने एक क्लेवर रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, बट ही हैड आंसर्ड आउट ऑफ अ डीप नेचुरल ह्यूमिलिटी। इसको देखिए, समझिए, कोई भी जो भक्त है वो सेवा ही कर रहे हैं। आप सोचिए ना, कोई प्रचारक प्रचार भी कर रहा है तो वो सेवा ही तो है। भगवान का यश वह बोल रहा है, हम श्रवण कर रहे हैं किन्हीं भी भक्त से, तो हम उनके माध्यम से भगवान के विषय में या उनके भक्तों के विषय में हम जान पा रहे हैं। सो दे आर एक्चुअली सर्विंग अस। गुरु महाराज जो है, दे आर काइंड ऑफ सर्विंग अस बाय डिलीवरिंग अस बोनाफाइड मैसेज। सो लाइक दैट। ठीक है, अब इसी से हम रुकेंगे, हमारा टाइम यहाँ पूरा हो गया है। डेली हम इसी तरह से क्लास कर सकते हैं। इट वॉज नाइस। अब पूरा दिन आप फ्री हैं, आराम से जप कर सकते हैं जितना चाहे उतना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।